सुविधा अनुसार कोई भी आसन लगा लेना है। शरीर की स्थिरता और मन को शांत करना है। ईश्वर में अपने ज्ञान को संयुक्त करना है। इसके लिए ईश्वर प्रणिधान बनाने के लिए मेरे साथ कुछ वाक्यों का उच्चारण करें। ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ईश्वर में आनंद है। ईश्वर में आनंद है। ईश्वर सदा न्याय करता है। ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर से नहीं डरता जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। उससे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माता हैं। आप हमारी शाश्वत माता हैं। आप हमारे शाश्वत पिता हैं। आप हमारे शाश्वत पिता हैं। आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं। आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं। आप ही हमारे कर्म फलदाता, आप ही हमारे कर्म फलदाता, शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। इसीलिए आप ही हमारे उपास्य देव हैं। इसीलिए आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आपके अलावा किसी अन्य की आपके अलावा किसी अन्य की उपासना हम नहीं चाहते। उपासना नहीं चाहते। थोड़े से काल के लिए थोड़े से काल के लिए स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रार्थना उपासना के मंत्रों के माध्यम से मंत्रों के माध्यम से भीतर ही भीतर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हे प्रभुदेव, हे प्रभुदेव, कृपा करो, कृपा करो, एकाग्र होकर एकाग्र होकर हम आपसे जुड़ पाएं। हम आपसे जुड़ पाएं। प्रथम मंत्र को मिल करके मंद गति से बोलना है। ध्यान को धारणा बनानी है। मूलाधार में चिंतनीय बिंदु रहेगा पूरा शरीर। शरीर के 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, कोशिका के झिल्ली के अंदर जो जीन है, डीएनए है, उसमें टंकित इस जन्म से संबंधित जितने भी अच्छे बुरे संस्कार का डेटा है, उसमें से दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हों और अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाले संस्कार उसमें दृढ़ होते जाएं। ये भाव रखते हुए आइए मंत्र का उच्चारण करें। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब आपने सुनना है। हे परमपिता परमात्मा, मेरा भूमय स्थूल अस्तित्व आपने मुझे बना के दिया। स्थूल शरीर की कोशिका कोशिकाओं में गर्भ से लेकर के अब तक जो जो संस्कार आशय समुद्र रूप में हमने एकत्रित किया है, इसमें बहुत सारा कचरा भी एकत्रित हुआ है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे दुर्गुण मेरे अंदर दुख अज्ञान को उत्पन्न कर रहे हैं। हे प्रभुदेव, इन दुरितों को दूर करने में मुझे सहायता दो। मैं तप करूं इनके प्रति तटस्थ होते हुए इनका उपयोग न लूं और उसके स्थान में अच्छे गुण कर्म स्वभाव का अभ्यास दिन भर करते हुए
अपने अस्तित्व के इस टंकन को शुभ ही शुभ से आपूर्त कर पाऊं। ध्यान भू नामक चक्र में विवेच्य विषय शरीर के अंदर जो इस जन्म की स्मृतियां टंकित हैं डीएनए कोड पर, उसकी परिशुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना। मंत्र का जप करें और ईश्वर के साथ जुड़ करके ईश्वर से मांगें, सहायता मांगें। थोड़े से काल के लिए इस मंत्र की साधना करेंगे। अब हम द्वितीय मंत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धारणा स्थल है उपस्थ नामक स्थान में, भुवः नामक चक्र में। भुवः अर्थात सूक्ष्म अस्तित्व। जैसे बाहर सूर्य आदि हिरण्य है, ऐसे हमारे अंदर बुद्धि मन इंद्रियां आदि हिरण्य हैं, दिव्य पदार्थ हैं। इनको अपने गर्भ में धारण करने वाला ईश्वर, जैसे ये सृष्टि उत्पन्न होने से पूर्व ईश्वर वर्तमान था, सम अवर्तत अग्रे, ऐसे ही मेरे भीतर भी तो सृष्टि उत्पन्न होती है। विचारों का उत्पन्न होना, टिके रहना, नष्ट होना, ये उत्पत्ति स्थिति लय क्रम सतत चल रहा है। ईश्वर सदा विद्यमान रहता है अंदर बाहर। भूतस्य जातः पति ही एक आसीत। ये जो मेरा भीतर का सूक्ष्म अस्तित्व है और इसमें जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, इन सबका स्वामी ईश्वर है। उसी ने हमको मन बुद्धि इंद्रियां प्राण पंचभूत साधन अवसर सब उपलब्ध कराया है और इसका वही स्वामी है। मैं मात्र प्रयोक्ता भर हूं। ऐसे दिव्य ईश्वर को जो मेरे अंग संग भीतर बाहर है, उसने मेरे स्थूल अस्तित्व पृथ्वी में स्थूल अस्तित्व शरीर को धारण किया है। मेरा सिर दिवलोक, जिसमें प्राणों का उत्थान होने पर मुझे तीनों अनादि पदार्थों का पृथक पृथक संज्ञान होता है, उसको भी उसने धारण किया है। और जो भीतर मेरे काम करने के टूल हैं, मन बुद्धि इंद्रियां आदि, ये अंतरिक्ष लोक सूक्ष्म जगत, इसको भी उसने धारण किया है। उस ईश्वर की मैं उपासना कर रहा हूं। आइए मंत्र का जप मंद गति से करेंगे। धारणा स्थल भुवः नामक चक्र में उपस्थान में। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभुदेव, मेरे अंतस में मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिनका सतत मैं उपयोग लेता हूं जागृत स्वप्न अवस्थाओं में, ये भी तो हिरण्य हैं।
इनको भी तो आपने अपने गर्भ में धारण किया है। जैसे सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व आप विद्यमान होते हैं, ऐसे ही मेरे भीतर भी तो उत्पत्ति स्थिति लय सतत चल रहा है और एक रूपता से आप मेरे अंदर विद्यमान रहते हैं। हे प्रभुदेव, जितने भी मेरे पास साधन उपसाधन हैं सभी तो आपके दिए हुए हैं बना करके। इनका रखरखाव भी तो आप करते हो और बदले में कुछ नहीं लेते हो। इसीलिए मेरा शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां, साधन, अवसर, ये सब आपके द्वारा प्रदत्त होने से आप ही इसके स्वामी हैं। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। और हे प्रभु, जैसे धरा को आपने धारण किया, दिवलोक को धारण किया, अंतरिक्ष को धारण किया है, ऐसे ही मेरे स्थूल सूक्ष्म कारण अस्तित्व में मुझको भी भीतर बाहर से ओतप्रोत होकर के आप धारण कर रहे हैं। ऐसे आपके दिव्य स्वरूप को मैं भी ध्यान करता हूं। आइए थोड़े से काल के लिए मानसिक रूप से जप करें। अब हम तृतीय मंत्र के लिए आगे बढ़ते हैं। धारणा स्थल को और ऊपर ले आइए। नाभि चक्र में स्वह नामक बीज मंत्र है उसका। स्वह अर्थात कारण, तीनों अनादि पदार्थ। हे प्रभुदेव, आप उपासना योग से हमें संसार का पृथक ज्ञान, अपने आप का शुद्ध स्पष्ट ज्ञान और अंदर बाहर व्यापक आपका भी स्वरूप जनाते हैं। और इसी से हमारा आत्मज्ञान भी बढ़ता है। दिन भर मन प्रसन्न रहने से उपासना योग में शरीर भी स्वस्थ रहता है। और जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी यश कीर्ति बढ़ती है, समाज के लोग भी हमारा समर्थन करते हैं तो सामाजिक बल भी बढ़ता है। हे प्रभुदेव, जैसे शिष्टों ने आपको अपने जीवन में उतारा, आपकी आज्ञा पालन रूप भक्ति की, ऐसे मैं भी संकल्प करता हूँ आपके आज्ञा के विपरीत कुछ न सोचूंगा, न बोलूंगा, न कोई क्रिया करूंगा। क्योंकि आपकी भक्ति करना ही, आपका आश्रय लेना ही मेरे लिए अमृत सुख का देने वाला है। और आपके आज्ञाओं के विपरीत चलने से मेरी अविद्या बढ़ती है, क्लेश मेरे जीवन में व्याप्त होते हैं, मृत्यु आदि दुखों का मैं भागी बनता हूँ, आत्महना होता रहता हूँ पल पल। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके साथ जुड़ा जुड़ा रहूं। इस उपासना योग में जो आपके संस्कार बना रहा हूं, व्यवहार काल में भी यथावत आपकी स्मृति में बना करके दिन भर आपकी उपासना में मग्न रहूं। ये भाव जगाते हुए आइए मंत्र का उच्चारण करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते
प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे परमपिता परमात्मन, हम भुवः और स्वः लेवल तक स्तर तक ऊपर उठते हुए कारण अवस्था में आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक बल को प्राप्त होना चाहते हैं। हे प्रभुदेव, जैसे शिष्टों ने, देवों ने, विद्वानों ने आपको, आपके शासन को अपने जीवन में चरितार्थ किया, आपकी आज्ञा पालन रूप भक्ति की, मैं भी ऐसा ही करने का संकल्प लेता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है आपकी छत्र छाया में, आपके आशीर्वादों से जीवन जीने पर मैं अमृत सुख को प्राप्त होता हूँ, शाश्वत आनंद को पाता हूँ, और आपका साथ छोड़ देने से, आपका आंचल छोड़ देने से नानाविध दुखों से ग्रस्त होता हूँ। अविद्या मुझे आ घेरती है, क्लेश मुझे पीसने लगते हैं, और जन्म मरण के चक्र से मैं कभी नहीं छूट सकता। इसलिए हे प्रभु, दिन भर आपकी उपासना में जीवन जीने का मेरा सुयोग हो। थोड़े से काल के लिए इस मंत्र की साधना करें। आइए चौथे मंत्र की साधना की ओर बढ़ते हैं। धारणा को और ऊपर हृदय नामक चक्र में, जहां आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार का स्थल बताया गया है, केंद्रित करेंगे और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। यहीं पर प्राणमय कोश का केंद्र भी है। हे परमात्मा, आप प्राणदाह हो। प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण करते हो। न केवल प्राणियों के प्राणों को आप चलाते हो, निमिषतः अप्राणी रूप जगत के भी आप निर्माता, संचालक, पालक, पोषक, व्यवस्थापक हो। हे प्रभुदेव, अपनी महिमा से हम सब जड़ एवं चेतन जगत के आप अकेले राजा हो। आप ही का शासन हम सब पर है। हम इसे सिरोधार्य मानते हुए आपकी आज्ञा पालन, भक्ति आदि शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों का त्याग करना चाहते हैं। हे देवादिदेव, आप ही हमारे शरीरों की रचना करते हैं, गौ आदि प्राणियों के शरीरों की भी रचना करते हैं। ऐसे सर्वव्यापक आपको, ऐसे सर्वनियंता आपको, ऐसे सबके राजा आपको हम नमन करते हैं। उपासना की भेंटें आपके चरणों में चढ़ाते हैं।
आप ही से अपने जीवन में पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, अघमुक्तता की प्रार्थना याचना करते हैं। आइए मंत्र का उच्चारण करें। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे परमपिता परमात्मा, मुझ में प्राण धारण आपने किया है। आप ही सब प्राणियों के अंदर भी जीवन धारण करता है। आप ही हम सब मनुष्यों प्राणियों के शरीरों की रचना भी करते हैं और अपनी अनंत महिमा से हम सब के स्वामी भी आप हैं। मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका तो दिया है। मैं भूल से, अविद्या से अपने पास विद्यमान ज्ञान, बल, सामर्थ्य, योग्यता, पुरुषार्थ और उससे उत्पन्न उपलब्धियों को अपना मान बैठा हूं। ये मेरी भूल है। मैं तो केवल प्रयोक्ता भर हूं। आप इसके वास्तविक स्वामी हैं। यह ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः। हे प्रभुदेव, आप सुख स्वरूप हैं। उस आपके सुख स्वरूप की दिव्य छवि हम भी अपने हृदय में धारण करते हैं। आज दिन भर सुख पूर्वक ही रहने का संकल्प करते हैं। शिव संकल्प युक्त रहने का संकल्प करते हैं। आइए थोड़े से काल के लिए इस मंत्र की साधना करें। पंचम मंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। धारणा को और ऊपर ले आइए। कंठ में मनोमय कोश है। जनः यहाँ का बीज मंत्र है। मंत्र में प्रार्थना करेंगे। कंठ में अंतरिक्ष लोक की समाप्ति और द्युलोक की प्रारंभ है। हे प्रभुदेव, उग्र द्युलोक को आपने धारण किया है। धरा को भी आप ही धारण करते हो। आपने सुख को भी धारण किया है। यदि आज दिन भर अपने मन को मैं सात्विक बनाए रख पाऊं तो उस सुख को मैं भी पा सकता हूं निरंतर। ये न नाकह, रजोगुण तमोगुण छोड़ते ही न अकह, यानी दुख रहित अवस्था को मैं प्राप्त हो सकता हूं। ऐसी दिनचर्या मैं बना पाऊं, अपने मन को शिव संकल्प में रख पाऊं। हे देवादिदेव,
ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। जैसे अंतरिक्ष में पक्षी उड़ान समूहवत तारागणों को आप नियमों से चलाते हो, ऐसे ही आपकी उपासना करके पूर्ण सात्विकता को धारण करके मैं भी अपने मन इंद्रियों का बिल्कुल सारे ग म पध नि वत व्यवहार चला सकता हूँ, अपने जीवन को पवित्र बना सकता हूँ। ये देव, ऐसी कृपा करो कि मेरा मन इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण हो जाए। जैसे आप इस सृष्टि में लोक लोकांतरों को नियमों से चलाते हो, मैं भी अपने प्राणों को, मन, बुद्धि, इंद्रियों को, शरीर को, संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग करने का अभ्यासी बन पाऊं। इसी भावना के साथ आइए मंत्र जप करते हैं। ओम ये न द्यौ उग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वः स्तभितं ये न नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे परमपिता परमात्मन, उग्र द्यौ दृढ़ धरा आपके द्वारा धारित है। आपसे जुड़कर हम भी अपने द्यू लोकस्थ बुद्धि, मन, इंद्रियों आदि को सात्विक बनाकर इनका पूर्ण सदुपयोग करने के संकल्प को लेते हैं। अपने अंदर विनम्रता, सेवा, सादगी, पवित्रता, सरलता, अनुशासन, समयबद्धता और बड़ों का आज्ञा पालन, राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना आदि दिव्य भावों से समलंकृत होकर मन इंद्रियों को दिव्य बनाए रखने का संकल्प करते हैं। हे प्रभुदेव, जैसे आप पक्षी उड़ान समूहवत तारागणों को नियमों में चलाते हो, ऐसे ही मुझे भी सामर्थ्य दीजिए कि सात्विकता को मैं बनाए रख पाऊं, जिससे खोटे अधर्म में विचरती इंद्रियों को बलात् छुड़ाकर धर्माचरण में प्रवृत्त रख पाऊं। हे देवादिदेव, आपके सुख स्वरूप को हम आज अपने मानस धरातल पर जीने का संकल्प करते हैं। दिन भर आपसे जुड़े रहेंगे तो ये सहज संभव है। आइए इन्हीं भावों की साधना कुछ काल के लिए मंत्र का आलंबन लेते हुए करें। आइए छठे मंत्र की ओर अग्रसर होते हैं। धारणा स्थल है भ्रूमध्य, विज्ञानमय कोश, बुद्धि, चित्त, ज्ञानेंद्रियों का स्थल। और मंत्र में प्रार्थना है, हम सब का प्रजापिता स्वामी परमात्मा है, वही हमें
जो हमने आभरण किया है चित्त धरातल पर, शुभ अशुभ संस्कारों का संचय किया है, वही तो हमें परोसता है न्यायकारी होकर के। हे प्रभुदेव, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों का तिरस्कार नहीं करता, अर्थात आप ही सर्वोपरि हैं। हे भगवन, हम जो जो कामनाएं करते हैं वे हमारी सिद्ध होएं। हम लौकिक चीजों की कामना क्यों करते हैं? ज्ञान विज्ञान की वृद्धि की कामना ही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हे देवादिदेव, धन तो वैसे ही आ जाएगा, असली धन तो वेद ज्ञान है। मैं उसे आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार की रीति से धारण कर पाऊं। लौकिक धन तो आपने वैसे भी प्रचुर मात्रा में दिया है, अधिक की अपेक्षा नहीं है। वयम श्याम पतयो रयीणाम। आइए इन्हीं भावों को दोहराते हैं मंत्र का उच्चारण करते। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। थोड़े से काल के लिए इसी मंत्र की साधना। अब हम वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करेंगे, तत्पश्चात संध्या के भावार्थ का भी चिंतन करेंगे। अथ वैदिक संध्योपासन मंत्राः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम
स्वः पुनातु कंठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि दधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षम् अथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो अभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः हृदाकु रक्षिता अन्नम् इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचीदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता अशनी इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षम् इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो
तेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानाम् उदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रम् उच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। अथ संध्या भावार्थ चिंतनम। ओम हे सर्वरक्षक अ उ म विराट अग्नि विश्व हिरण्यगर्भ वायु तेजस ईश्वर आदित्य प्राज्ञ बहु प्रकार के जगत के प्रकाश करता आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी अग्नि है। सारा विश्व आप में और विश्व के कण कण में आप ऐसे विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्य आदि पिंडों को गर्भ में धारण करने से हिरण्यगर्भ बलवानों में अति बलवान हम सब जीवों के अंतर्यामी धारक पालक पोषक प्रेरक वायु ज्ञान रूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित सकल जगत प्रकाशक आप तेजस इस पूरे ब्रह्मांड के हम जीवों के भी अकेले स्वामी आप ईश्वर अखंड एक रस कभी आपका विनाश नहीं होता। ऐसे आदित्य निर्भ्रांत ज्ञान युक्त प्राज्ञ आप हैं। मेरे स्थूल अस्तित्व में प्राणों के माध्यम से जीवन धारण करता भू हैं। मेरे अंतःकरण की अविद्या दूर करके मुझे दुखों से उबारने वाले दुख रहित आप भुवः हैं। मुझे आनंद प्रदान करने वाले आनंद स्वरूप आप स्वः हैं। हे सविता देव आपने ही सकल संसार रचा सूर्य आदि को प्रकाशित किया हमें सब ऐश्वर्य दे रखे हैं। आपके वर्णीय सर्वश्रेष्ठ तेज का क्लेश नाशक भर्ग स्वरूप का हम ध्यान करते हैं धारण करते हैं। हमारी बुद्धि अपने में संयुक्त कीजिए जिससे दिन भर विवेक वैराग्य युक्त रहें क्लेश मुक्त रहें। हे प्रभुदेव शमनः हमारा कल्याण करो कल्याण पथ पर सदा हमें चलाओ। सांसारिक सुख साधन केवल आपकी प्राप्ति के लिए हमें धर्मयुक्त पुरुषार्थ से सुलभ हों और इस संसार में अनासक्त होकर पीतये मोक्षानंद के लिए विशेष पुरुषार्थ हमारे द्वारा हो।
आप सब ओर से हम पर सुख वर्षा करो। संध्या के इस पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ताउम्र शरीरों से हम स्वस्थ रहें, हमारे अंग प्रत्यंग सुदृढ़ बलवान लावण्यमय हों, हमारे भीतर ही मन बुद्धि इंद्रियां आदि साधन भी पुनः तो पवित्र कर दीजिए, जिससे उन्हें हम सदा धर्म पथ में चलाते अधर्म से हटाते रहें। हे प्राणाधार भू, दुखनाशक भुवः, आनंददाता स्वः, महान पूज्य महः, जगत उत्पादक तपः, दुष्टों के दंडदाता ज्ञान स्वरूप, जगत उत्पादक जनः, दुष्टों के दंडदाता ज्ञान स्वरूप तपः, आप सत्यम अविनाशी हैं। ऋतम च सत्यम च, आपने अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड को पृथक वर्तमान सत्वरस्तम प्रकृति से उत्पन्न करके हमें दान में दिया। इसके बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहा। मेंटेनेंस रखरखाव भी आप सृष्टि की करते हो, उसका भी हमसे कोई शुल्क नहीं लेते। ये मन बुद्धि इंद्रियां आपने हमें दी, यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो दुख रूप दंड से नहीं बच सकते। अतः हमारे अंतःकरण को निर्मल कर दो, अर्थात रजोगुण तमोगुण से उबार कर हमें सात्विक बनाओ, ताकि शुभ कर्मों को करते पुण्य कर्मों को अर्जन करते सुखी सुख के हम भागी बने। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आपके अंदर हम डूबे हैं। भले ही दिन भर हम नास्तिकवत घूमते हैं, आपको भूले से रहते हैं, माया मोह की चकाचौंध में आपकी विस्मृति हो जाती है, पर इस समय हम आपके संस्कार बना रहे हैं। आप मेरे सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे भीतर बाहर दूर से दूर निकट से निकट सर्वत्र ओतप्रोत भरे हैं। आपके ही अग्नि विष्णु इंद्र वरुण सोम आदि बृहस्पति आदि अनेकों नाम हैं। सृष्टि रचना द्वारा अपने पवित्र गुणकर्म स्वभावों द्वारा हर पल आप मेरे जीवन में रक्षक बने हैं। आपके गुणों से हम लाभ उठाते हैं, रचे पदार्थों से भी लाभ उठाते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना सदा के लिए नष्ट हो, दग्ध बीज हो, ताकि जब जब उपासना योग में हम प्रवृत्त हों, आप में अव्याहत गति से विचरण कर पाएं। हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगद आदि कारण, हे अजन्मा निराकार सर्वशक्तिमय न्यायकारिन, हे दयामय करुणामय पिता, आपके अमृतमयी गोद में बैठकर आपकी उपासना करते हैं। हमारे अंदर के सारे कल्मश पाप वृत्तियां, इन्हें दूर करने के लिए आप ही परम उत्तम बल अनीकम हो। हे देवादिदेव, अपने जीवन को उन्नत पवित्र महान बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं निरंतर पुरुषार्थ करने का, और उसी लिए हम 100 साल तक जीना चाहते हैं। आपकी प्राप्ति के लिए सुबह शाम समाधि लगा करके आपको निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ऋषियों से, ग्रंथों से, विद्वानों से सुन जान आपके विषय में समझकर औरों के लिए भी बखान करना चाहते हैं। जब तक जीवित रहें अधीन स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः सायं पवित्र गायत्री आदि वेद मंत्रों से हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। हमें आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ाइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराइए। आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी देव हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्ष आनंद प्रदाता हैं, आपको हम बार बार वंदन करते हैं। अपना जीवन आपकी प्राप्ति के लिए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य आप हैं। संसार तो बस साधन मात्र है। 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति।
आंखें खोल सकते हैं। एक भजन मेरे साथ गुनगुनाइए। रस बरसत चाहूं दिशि से आज, रस बरसत चाहूं दिशि से आज, ब्रह्मा तप सुलझे मोरे, ब्रह्मा तप सुलझे मोरे, सगरे काज, ब्रह्मा तप सुलझे मोरे, सगरे काज। मिलके बोले, रस बरसत चाहूं दिशि से आज, ऋत व्यवस्था का मैं हूँ साधक, ऋत व्यवस्था का मैं हूँ साधक, ओम दिव्य का हूँ आराधक, ओम दिव्य का हूँ आराधक, गुनी जीवन में वेद आवाज, गुनी जीवन में वेद आवाज, रस बरसत चाहूं दिशि से आज, रस सत चाहूं दिशि से आज, इत उत तीत उसकी ही छवि है, इत उत तीत उसकी ही छवि है, विमल धवल ज्यों प्रातः रवि है, विमल धवल ज्यों प्रातः रवि है, मौन गूंज है गहन आभास, मौन गूंज है गहन आभास, रस बरसत चाहूं दिशि से आज, ब्रह्मा तप सुलझे मोरे, सगरे काज, रस बरसत चाहूं दिशि से आज। आज की उपासना को यहीं विराम देते हैं।